हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा। आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की जो मेरी ये एक कहानी है उसमें जो है हनुमान जी कैसे अपने भक्तों का साथ देते हैं और उनको जो है उनका हक दिलाते हैं, उसी पे ये एक छोटी सी कहानी है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को मेरा ये छोटी सी कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों, क्या हुआ कि एक समय की बात थी। एक ब्राह्मण था जो बैरागी लिया हुआ था। वो सिर्फ जो है गांव-गांव में जाके रामचरितमानस का पाठ किया करता था और लोगों को सुनाया करता था, और इसी में उसे जो है बहुत आनंद मिलता था। एक समय क्या हुआ, वो पाठ जो है करने के लिए एक गांव में गया। गांव में जो है कि सब जगह अंधेरा था, तो वहाँ पे मंदिर में गया वो, और मंदिर में जाके जो है उसने जो है कि उसे पुजारी मिला। और पुजारी से उसने कहा कि पुजारी जी, मुझे जो है यहाँ पे रामचरितमानस का पाठ करना है, क्या मुझे कोई जगह मिल सकती है? तो जो है पुजारी कहा, देखिए भाई, अगर आप यहाँ पाठ करने आए हैं तो आप पाठ करने का मन मत बनाइए, क्योंकि इस गांव में कोई भी आपका पाठ ना सुनेगा, ना आपको कोई करने देगा, ना अपने घर में कोई रखेगा। तो आपका पाठ करना व्यर्थ है, यहाँ के लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो जो है पंडित बोला कि ऐसा है कि क्या मुझे मंदिर में तो पाठ करने के लिए अनुमति है? तो कहे, हाँ, मंदिर तो प्रभु राम जी का है, आप यहाँ पाठ कर सकते हैं, लेकिन आपका पाठ आप बस अपने ही सुनोगे, कोई और आके नहीं सुनेगा। तो पंडित जी कहें, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे नदी में नहा लूँगा और यहाँ पे आकर डेली पाठ किया करूँगा। तो कहें, ठीक है। तो पंडित जी कहें, मैं बस सुबह शाम आता हूँ, आरती करके मैं भी चला जाता हूँ, मैं भी मंदिर पे दिन भर नहीं रहता हूँ, मंदिर दिन भर खाली रहता है, आप पाठ कर सकते हो। उसके बाद जो है मंदिर का जो पुजारी था वो चला गया, और पंडित जी जो है नदी में स्नान करके जो है कि मंदिर में पाठ आरंभ कर दिए। जब उनका पाठ आरंभ हो गया तो 1-2 दिन तक तो कोई नहीं आया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके गांव के कुछ लोग जो है उनके पास आना शुरू कर दिए और पाठ सुनने लगे। उसी गांव में जो है एक सेठ जी थे, बहुत ही चालाक और लालची किस्म के इंसान थे। सेठ जी जो थे वो किसी विशेष काम से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं मंदिर में जाके मत्था टेक लूँ, मेरा काम बन जाएगा। तो उन्होंने जो है मंदिर में गए और जो है प्रभु राम जी के चरण में मत्था टेका, और मत्था टेकने के बाद जब उन्हें आवाज़ आई कि प्रभु राम कह रहे हैं, बोलो भक्त हनुमान, ये जो हमारा जो भक्त है ये इतने दिन से इतना अच्छा रामचरितमानस कर रहा है, इसे जाते समय कितनी दक्षिणा दोगे? तो भक्त हनुमान कहे, प्रभु आप जो कहिए वही दक्षिणा मिल जाएगी। कहें, इतना अच्छा पाठ कर रहा है, इसी तो 1000 रुपया दक्षिणा तो ज़रूर ही मिलेगी। तो हनुमान जी कहें, जो आज्ञा प्रभु। और जो है कि ये बात जो है सेठ सुन लिया। कहें, अरे मंदिर में भगवान बोल रहे हैं। उसके बाद उसका आश्चर्य हुआ, उसने आसपास देखा, कहें कोई ये बात कोई और तो नहीं सुन रहा है? तो कोई बात नहीं सुन रहा था। तो उसके बाद जो है कि उसने कहा, ओ, ये जो रामचरितमानस के पाठ कर रहे हैं इनको जो है दक्षिणा में 1000 रुपया मिलेगा। तो मैं ऐसा है कि मैं इनको जो है 500 रुपया दे रहा हूँ, और जब पाठ ख़त्म हो जाएगा तो इनको जो है ये मुझे 1000 रुपया मैं इनसे ले लूँगा, मुझे 500 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, ये मेरे लिए बहुत अच्छा सौदा रहेगा, मैं इनको जो है 500 रुपया दे रहा हूँ। तो उसके बाद जो है वो सेठ जो है पंडित जी को बुलाए और 500 रुपया वो दे दिए, और कहें, ये मैं 500 रुपया आपको दिया हूँ, लेकिन जब आपका पाठ पूरा हो जाएगा आपको जितनी भी दक्षिणा मिलेगी वो आप मुझे दोगे और किसी को नहीं दोगे। तो पंडित जी कहें, ठीक है। कहें, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस प्रभु रामचरितमानस का पाठ करता हूँ और उसके बाद प्रसाद करके उसके बाद मैं चला जाता हूँ, जो भी दक्षिणा मिलेगा अगर आप कह रहे हो आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा। और उसके बाद जो है
पंडित जो है अपना पाठ करना शुरू कर देता है। सेठ कहा ये तो अच्छा सौदा है, चलो। उसके बाद क्या हुआ, रामचरितमानस का पाठ चलता रहा। गांव के कुछ लोग और भी बढ़ गए और जब पाठ ख़त्म हुआ तो पंडित जी ने प्रसाद बनाया और हवन किया और सबको दिया। उसके बाद जो है पाठ पूरा हो गया। अब उनका जाने का समय आया। सेठ तुरंत पहुंच गया, कहा पंडित जी अब आप मेरी जो है आपको जितनी भी दक्षिणा मिली है वो सब मुझे दीजिए। तो पंडित जी कहें देखिए सेठ जी, मुझे जितनी भी दक्षिणा मिली है वो सब आपके जो है वो चौकी पे पड़ी हुई है, आप ले लीजिए। तो वहाँ पे गए सेठ जी, तो वहाँ पे बस 30 रुपया पड़ा हुआ था। तो सेठ जी कहें ये क्या पंडित जी, आप झूठ बोल रहे हैं, यहाँ तो बस 30 रुपया पड़ा हुआ है, आपको तो 1000 रुपया मिला था। तो पंडित जी कहें नहीं, मुझे 1000 नहीं, जितनी भी दक्षिणा मिली है वो सब वहीं पे पड़ी हुई है और अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे लेट हो रहा है दूसरी जगह जाने के लिए। तो पंडित जी वहाँ चले गए। तो वह सेठ जी मंदिर के अंदर गए और हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान जी आपने तो कहा था कि पंडित जी को पाठ पूरा होने के बाद 1000 रुपया मिलेगा, यहाँ तो इनको 30 रुपया मिला, आपने ऐसा क्यों कहा? तो हनुमान जी कहे नहीं, मैंने तो जो कहा है सही कहा है, उन्हें तो 1000 रुपया मिलेगा। कहें कहाँ से मिलेगा, उन्हें तो बस 30 रुपया मिला है। कहें मैं बताता हूँ। उसके बाद तुरंत हनुमान जी ने सेठ जी का पैर पकड़ लिया और सेठ जी बहुत कोशिश किए कि अपना पैर हम छुड़ा लें, लेकिन नहीं छूटा। तब जो है राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान इस सेठ जी का पैर पकड़े रहना, जब तक ये 1000 रुपया ना दे हमारे भक्त को तब तक इनको मत छोड़ना। तो हनुमान जी कहें जो प्रभु की आज्ञा, अब तो मैं इनसे 1000 रुपया लेकर ही इनका पैर छोड़ूंगा। और वो पैर पकड़ के बैठे रहें। और सेठ जी बहुत प्रयास किए, सबको बुलाने लगे कि कोई आके मेरा पैर छुड़ाओ, लेकिन जो है ना सेठ जी ही अपना पैर छुड़ा पा रहे थे और जो है उसी समय जो है मंदिर का पुजारी भी आया, वो भी आया जो सेठ जी कहे मेरा पैर छुड़वाओ हनुमान जी से। तो उन्हें सुनकर तो आश्चर्य लगा, लेकिन वो उनके संतोष के लिए पैर पकड़ के उठाने लगे, उनका पैर भी नहीं हिल रहा था। तो गांव के कुछ लोग और लोग इकट्ठा हो गए कि भाई सेठ जी का पैर जो है मंदिर में वहीं पे जम गया है। तो सब लोग जो है उनके जो बच्चे थे जो सब थे वो सब आने लगे कि चलें हम अपने पिताजी की मदद करें, लेकिन किसी भी तरीके से हनुमान जी जो है सेठ जी का पैर नहीं छोड़े। तो उधर जो है शिव जी बैठ के सारी लीला देख रहे थे। कहें हनुमान बिल्कुल सही कर रहे हो, जब तक ये सेठ 1000 रुपया न दे तब तक इसका पैर मत छोड़ना। तो हनुमान जी कहें जो आ गया प्रभु। और उसके बाद जो है फिर कस के पैर पकड़ लिए। तो उनके लड़के आए तो कहें कि ऐसे कैसे हो गया। तब जाके सेठ जी को सारी बात बतानी पड़ी कि मैंने ऐसे ऐसे सुना था कि पंडित को कथा के बाद 1000 रुपया मिलेगा, मैंने 500 रुपया दे दिया। मैं सोचा 500 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ तो मुझे बस 30 रुपया मिला, ये तो मुझसे झूठ बोला गया। अब हनुमान जी मेरा पैर पकड़ के बैठे हुए हैं, जब तक मैं 1000 रुपया पंडित को नहीं दूंगा तब तक मेरा पैर नहीं छोड़ेंगे। अब मैं 1000 रुपया नहीं दूंगा, मुझे 500 रुपया मुझे और चाहिए। जो सेठ जी के लड़के थे वो चारों लोग जो है सेठ जी का पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं छूटे। तो उन्होंने कहा पिताजी ऐसा है कि आप 1000 रुपया दे ही दो तभी आपका पैर छूटेगा। कहे नहीं मैं नहीं दूंगा। ऐसे ऐसे क्या हुआ, सुबह से शाम हो गया और सेठ जी और उनके बच्चे और पूरा गांव परेशान हो गया, लेकिन सेठ जी का पैर छूटा नहीं। अंत में सेठ जी को बहुत मन हार के दुखी मन से पंडित के लिए 1000 रुपया निकालना पड़ा और कहें कि जाके उस पंडित को दे दो। तब उनके लड़के लोग दौड़ के गए, पंडित को खोज के वहाँ पे उनको पैसा दिए और इस तरीके से जो है हनुमान जी अपने भक्त को जो है उसकी पूरी दक्षिणा दिलवा दिए। हनुमान जी अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं। दोस्तों इस तरीके से मेरी ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अब आप जो है मुझे इजाज़त दीजिए, अगली कहानी मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।